भाईजान जुमा वगैरह पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि यार सीन क्या हुआ था और मेरी तबीयत खराब क्यों हुई थी। तो अभी मैं आपको वो बताता हूँ सब कुछ। यार सीन कुछ इस तरह हुआ था कि भाईजान कल मैं काम पर था, काम कर रहा था। तो उधर मुझे एक शख्स ने बहुत तंग किया यार, जिसकी वजह से ना मेरा सारा प्लान चौपट हो गया, मूड भी सारा ख़राब हो गया। मैंने सीन बनाया था कि 12 रबी अव्वल को घूमूंगा, ठीक है, दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा, ठीक है, जुलूस में यार शिरकत करेंगे, ठीक है, जुलूस के साथ जाएंगे। तो सारा प्लान ही ख़राब हो गया सिर्फ एक शख्स की वजह से, कि उसने मेरा मूड ख़राब किया, मुझे तंग किया। अब ये नहीं पूछना कि वो शख्स कौन है, बस वो शख्स एक है। तो बात को रफा दफा करते हैं, मिट्टी डालो। अभी हम चलते हैं गली में, मैं आपको अपनी गली दिखाता हूँ, मेरी गली वगैरह सजी हुई है 12 रबी अव्वल पे। तो अभी चलते हैं गली में। ये चेक करो, ये हमारी गली सजी हुई है पूरी, बड़ी मेहनत करके गली में लड़कों ने सजाई है। और यहाँ पे कुछ इस तरह की सजी हुई है। अभी छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ और मगरिब की नमाज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही मगरिब की नमाज़ होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट होने ही लगी है, पीछे मेरा सनसेट हो रहा है। तो फिर चलते हैं बाहर, रौनकें आपको दिखाएंगे, गली वगैरह सजी होंगी, पहाड़ियाँ वगैरह दिखाएंगे। और उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे ही मैं छत के ऊपर आया ना, ठीक है, व्लॉग बनाने, तो ये बच्चे क्रिकेट खेलते हैं रोज़ाना ही अपनी छत के ऊपर, ये वाले बच्चे। तो ये मुझे कहते हैं व्लॉग में ले लो। मैंने कहा यार तस्वीरें वगैरह खींच देता हूँ, तो अब मैं इनको व्लॉग में ले लूँ छुप के, इनको सरप्राइज़ दूंगा। जब ये व्लॉग वगैरह देखेंगे ना, तो तब ये खुश होंगे, ठीक है, कि भाई हम व्लॉग में आ गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, सारे भाई बहन हैं, मुझे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो अब मैंने इनको व्लॉग में ले लिया, अब ये खुश होंगे देख के। तो आज मैं आपको बताता हूँ, स्कूल के फ्रेंड से भी आपको मिलाऊंगा, ठीक है, स्कूल के दोस्त वगैरह आ रहे हैं सारे मिलके, उनके साथ भी मौज मस्ती करेंगे, बाहर वगैरह घूमेंगे, तो आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए सीधा बाहर चलते हैं। फिर जैसे ही हम बाहर निकले हैं, ठीक है, गलियां बाजार देखने, तो बहुत ही ज़्यादा रश था। लोग बहुत बहुत दूर से पहाड़ियाँ वगैरह देखने और गलियों की सजावट वगैरह देखने आए हुए थे। तो हम भी निकल पड़े हैं, ठीक है, अपने दोस्तों को तलाश करने। पहले तो हमें हमारे दोस्त ही नहीं मिले, हम उनको ढूंढते रहे हैं। गलियों की सजावट वगैरह देखी है, बच्चों की पहाड़ियाँ देखी थी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पहाड़ियाँ वगैरह बनाई थी। और ये हमारी गली की कुछ एंट्रेंस है, हमने भी हमारी गली बहुत प्यारी सजाई हुई थी मेहनत करके, ठीक है। हमारे गली के लड़के थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करके पूरी गली सजावट की थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी हमारी गली। और फिर हमें मिले हमारे स्कूल के दोस्त, हमने एक जगह सबको इकट्ठा किया, ठीक है, दोस्तों वगैरह से मिले, गले लग के। बहुत दिनों बाद हम मिलते हैं, कोई भी फेस्टिवल वगैरह हो, ईद, 12 रबी अव्वल या कोई भी 14 अगस्त वगैरह का मौका हो, तभी हमारे सारे स्कूल के दोस्त आपस में मिलते हैं। तो इस 12 रबी अव्वल का हमारा प्लान था। जैसे ही हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, तो चले हम अपनी मंजिल की ओर, पहाड़ियाँ वगैरह देखने। आगे गलियों के अंदर लोगों ने हाथों के साथ अपने आर्ट वर्क बनाए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत करके मस्जिद वगैरह बनाई थी। बहुत ही कमाल कमाल के आर्ट वर्क देखने को मिले थे और बहुत ज़्यादा मेहनत करके बच्चों ने पहाड़ियाँ वगैरह भी बनाई हुई थी, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करके। और गलियों की सजावट भी बहुत ज़्यादा कमाल की थी, खाने पीने का भी इंतज़ाम किया हुआ था, जगह जगह चीज़ें बट रही थी फ्री के अंदर, तो वो भी हमने खाई। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया दोस्तों के साथ, गलियाँ वगैरह घूमते रहे, पूरा इलाका घूमा। फिर हम चलते चलते दूसरे इलाके के अंदर भी गए थे और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और घूमते घूमते हम इस गली के अंदर पहुंचे हैं। इस गली के अंदर बहुत ही ज़्यादा और प्यारी खूबसूरत करके पहाड़ियाँ वगैरह बनी हुई थी। मेरा तो सच में दिल आ गया था इनके ऊपर, बहुत ही कमाल की बच्चों ने बनाई हुई थी पहाड़ियाँ। और पता नहीं इनका अवार्ड वगैरह भी मिला होगा कि नहीं मिला होगा, लेकिन मिलना चाहिए था, बहुत मेहनत करके इन्होंने बनाई थी। ये चेक करें पहाड़ी, ये मुझे सबसे खूबसूरत पहाड़ी लगी थी। इसमें झूले लगे हुए थे घूमने वाले, आसमानी झूला भी था, ठीक है, मौत का कुआं भी बनाया हुआ था और ऑल टू ऑल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी इनकी पहाड़ी वगैरह। तो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा इनका पहाड़ी का पूरा सिस्टम क्या बनाया हुआ था इन्होंने। जैसे ही हम दूसरे इलाके के अंदर एंटर हुए हैं, बहुत बड़ी स्टेज के ऊपर खाना काबा और मदीना शरीफ बहुत शानदार किस्म का बना के रखा हुआ था। और ये अंकल जी पता नहीं कौन स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे, मंत्र पढ़ी जा रहे थे बार बार। और ये गलियों के अंदर 3D किस्म का आर्ट वर्क रखा हुआ था, जैसे ये अम्मा गोश्त काट रही है ऐसा लग रहा है। और गलियां आल टू आल बहुत ही खूबसूरत किस्म करके सजाई हुई थी, जैसे ये लस्सी बना रहे हैं ऐसे लग रहा हुआ। तो बहुत खूबसूरत करके ना आर्ट वर्क रखे हुए थे, जिनको देख के ना मतलब दिल खुश हो रहा था। और जैसे ही हम आगे बढ़ते गए तो आगे और बड़ी बड़ी चीजें आने लग गई हैं, हाथों के साथ बनाई हुई। जैसे ये देखें, अजमेर शरीफ इंडिया में जो है उनका मेजार बनाया हुआ था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। और साइड के ऊपर ट्रॉफियां वगैरह रखी थी, कप वगैरह, जो जीतेगा तो उसको
उसको इनाम दिया जाएगा जिसका आर्ट वर्क अच्छा होगा। हम दोस्तों के साथ आगे जाते गए हैं, घूमते गए हैं और ये दाता साहब का दरबार ऑल टू ऑल A to Z जैसे दरबार है वैसे ही बनाया हुआ था। पूरी 3D लुक के साथ इसको बनाया हुआ था और बहुत शानदार लग रहा था, कमाल का था, दिल खुश हो गया। और जैसे ही हम आगे गए तो हमें एक और खाना काबा देखने को मिला था, गली के अंदर रखा हुआ था लेमिनेशन के साथ। जैसे ही हम आगे बढ़ते गए दोस्तों के साथ तो यहाँ पे फैसल मस्जिद भी देखने को मिली थी जो हाँ उम्मीद है आपको भी व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।